इनामुल हक साहब, जी। मतलब आपकी जितनी हमने फ़िल्में और जो कुछ वेब सीरीज़ देखी है, बिल्कुल शैमिलियन हैं आप। मतलब ऐसे घुस जाते हैं कैरेक्टर में कि अभी आप जो वास्तव में आपके घर पे बैठी हूँ मैं जी, और जी। आपको जो मैं पर्दे पे देखती हूँ, बिल्कुल अलग-थलग है। तो ये जो कला है इमानुल हक से, वो इनामुल हक। इनामुल हक से, जी। वो शैमिलियन बन जाना, ये मतलब कैसे हुआ? क्या कुछ किया? आपकी क्या कुछ मेहनत है इसके पीछे? अ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस कैरेक्टर को समझूँ और ज़ाहिर-सी बात है पर्दे पे मैं जो कैरेक्टर करता हूँ वो सब मुझ जैसे तो नहीं दिखते होंगे, कुछ तो अलग हो क्योंकि मैं अपना पूरा शरीर बदल के वो कैरेक्टर नहीं बना सकता। लेकिन कुछ बेसिक कोशिश करके उसको थोड़ा अलग तो कर सकता हूँ। तो मेरी ये कोशिश कुदरत से आई है क्योंकि कुदरत ने हर इंसान को एक अलग शक्ल दी है, अलग फितरत दी है, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप सेम फॉर्मेट में जाके कपड़े पहन के और एक अलग कैरेक्टर बन के आप परफॉर्म करके आ जाओ। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा उतना ऑथेंटिक नहीं लगता। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा ऑथेंटिक लगे इसलिए थोड़े से चेंजेस ले आता हूँ। आपने काफ़ी सारे कोर्सेज़ किए बड़े-बड़े नामी इंस्टीट्यूट से, तो उसका भी तो कुछ क्रेडिट हाँ, बनता है कि नहीं? डेफ़िनेटली ट्रेनिंग का तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेन्ड एक्टर हूँ। मैंने 3 साल वहाँ पे अच्छी खासी मिलिट्री ट्रेनिंग जैसी पढ़ाई की है और उसका मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है और उससे पहले 15 साल मैंने थिएटर किया है, उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मिल के आपकी एक समझ डेवलप करती हैं कि आप अपने कैरेक्टराइज़ेशन को कैसे उस पे काम करते हैं और कैसे अचीव करते हैं। तो डेफ़िनेटली ट्रेनिंग का फ़र्क पड़ता है। ये आपका इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? कैसे सोचा कि अभी आपको एक्टर ही बनना है? मैं एक्चुअली बाय बर्थ एक्टर ही हूँ। मुझे मतलब मैंने तो अपनी 7 पीढ़ियों में मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन मैं स्कूल के दौरान से ही शुरुआत से ही नाटक वग़ैरह करता रहा हूँ और मैंने कभी कोई प्लान भी नहीं बनाया, ना कभी सोचा। तो एक्टिंग के रास्ते पे चला जा रहा हूँ। पहले नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद थिएटर किया, प्रोसिंगिंग थिएटर, फिर उसी में पढ़ाई की। एमए भी किया तो इंग्लिश लिटरेचर में किया ताकि शेक्सपियर और दूसरे राइटर्स के आस-पास रहा जाए। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग किया, फिर मुंबई आए एज़ ए राइटर काम किया, फिर एक्टर। तो ये जर्नी मतलब अपने आप होती चली गई लेकिन मन में था कि एक्टर ही बनना है। तो आपने कहा कि आपके घर में ऐसे कोई एक्टर है नहीं, लेकिन आपके पता नहीं कहाँ से कुछ ख्वाहिश थी एक्टर बनने की। जब आपके घरवालों को पता चला कि आपने इसी से रोज़ी-रोटी कमानी है, तो क्या कुछ रिएक्शन रहा उनका? हाँ, शुरू में बहुत दिक्कतें हुई मतलब मुझे बहुत सारे को तो लड़की होने के बावजूद हुई, मुझे लड़का होने के बावजूद हुई। और वो इस वजह से हुई कि छोटे शहरों में उस वक़्त डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा कोई प्रोफ़ेशन दिखाई नहीं देता था। सब साइंस से पढ़ा हो, इवन आर्ट साइड से पढ़ाना भी उनको थोड़ा-सा एक लो फ़ील होता था कि लड़का शायद पढ़ाई में ठीक नहीं है इसलिए आर्ट से पढ़ रहा है। तो मेरे ऊपर भी वही प्रेशर था साइंस से पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन अब जब आपके अंदर आर्टिस्ट होता है तो फिर आप लड़ जाते हो चीज़ों से। तो शुरुआत में लड़ना पड़ा, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जब एनएसडी में हुआ, थोड़ी चर्चाएँ हुई, अखबारों में नाम छपा तो उनको भी प्राउड फ़ील हुआ कि हाँ, क्योंकि लोग कहते थे मेरे बाबूजी को कि आपका लड़का तो कहीं बड़ी जगह पहुँच गया। उन्हें बड़ी जगह का नाम भी नहीं पता था, एनएसडी था और एनएसडी में आने से अखबारों में मेरी खबर छपी थी। तो उनको वो प्राउड फ़ील हुआ कि कहीं तो बड़ी जगह पहुँचा मतलब सही कर रहा था, इसको करने दो। तब उन्होंने बोला होगा शायद जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। ये जब आप कभी अपने गाँव जाते हैं सहारनपुर, मतलब मेरे ख़्याल जी। से तो आप काफ़ी इंस्पिरेशनल होंगे जो आपके गाँव के जो कोई युवा कलाकार है या जिनको एक्टर बनना है। जी, तो जी। कैसे आपको वहाँ पर किस तरह से लोग बात करते हैं आपके लिए फिर या अ, कैसे मिलते हैं आपको? बहुत अच्छे से डेफ़िनेटली छोटे शहरों में एक टेंडेंसी ये होती है कि हमारे शहर का नाम रोशन कर दें। आप बम्बई का नाम रोशन नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा शहर है या दिल्ली का नाम छोटे शहर में एक आदमी कुछ भी अलग करता है तो अखबारों में ये छपता है इसने हमारे शहर का नाम रोशन किया तो रिलेट करते हैं। उस उपलब्धि को कलेक्टिवली फ़ील करते हैं। तो मैं जब जाता हूँ तो मुझे उसी तरह से लोग फ़ील कराते हैं कि यू आर डूइंग गुड समथिंग फॉर आवर सिटी और हमारे शहर का तुम क्योंकि नाम लेता हूँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सहारनपुर से हूँ मैं। तो नाम जब होता है तो शहर के लोगों को अच्छा लगता है। मुझे कैसे लेते हैं, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि उनका इतना बड़ा चार्म है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ऐसे दोस्त कुछ मोहल्ले पड़ोसी पूछते हैं, उन्हें पता नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ तो और कौन सी फ़िल्म आ रही है, किसके साथ आ रही है? मैंने कहा एक फ़िल्म आ रही है, नक्काश तब मेरी आ रही थी, नक्काश। कौन-कौन है उसमें? तो मैंने बोला मैं हूँ, लीड में हूँ। अरे लीड वीड छोड़, ये बता किसके साथ आ रहा है? तो उनको इतना चार्म है कि किसी के साथ तो आ जा, आगे पीछे दाएँ-बाएँ कहीं तो खड़ा हो जा। मैं कह रहा हूँ मेरी फ़िल्म ऐसे लीड आ रही है भाई, तो नहीं लीड वीड छोड़ तू किसी के साथ आ जा। तो उनको बेचारों को ये चाहिए कि मैं किसी के साथ दिख जाऊँ उनको, तो उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। कि इंडिविजुअल काम करना है, जी, जी। किसी के साए में नहीं आना जी, है। जी।
नहीं सायन इससे कोई एग्जिस्टेंस, कोई फिल्म ऐसी होती है जिसमें किसके साथ होते हैं, कोई सोलो होती है, कोई इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, तो उसमें मतलब कुछ फिक्स नहीं कर सकते। आपके स्ट्रगलिंग के दिन कैसे थे? हाँ, स्ट्रगलिंग नहीं कहूँगा, मैं तो इसको हमेशा से कहता हूँ कि स्ट्रगल एक वर्ड है जो कंफर्ट जोन में लाता है, मैं इसको वॉर कहता हूँ, और वॉर का एक ही नियम होता है, करो या मरो। तो मेरे पास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे जैसे लगा, जहाँ लगा मैंने किया, और बहुत मेहनत से किया और बहुत पैशन के साथ किया। मेरा अपना, मैं ज़िद के साथ किया, मैं ज़िद्दी हूँ। मेरा मानना है कि ज़िद अगर पॉजिटिव हो तो बना देती है, ज़िद नेगेटिव हो तो बिगाड़ देती है। मेरी ज़िद बहुत पॉजिटिव थी, मेरे ड्रीम्स को लेके थी, तो मैं झुका नहीं, लगा रहा। बाकी संघर्ष किसकी ज़िंदगी में नहीं है, वो हर एक की ज़िंदगी में है, और हर एक की ज़िंदगी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी मेरी है। तो मैं उस कहानी में जाना नहीं चाहूँगा कि मैंने कैसे मुश्किल के दिन गुजारे, वो मुझे सिंपैथी आइटम लगता है, उसमें नहीं मैं जाना चाहता। लेकिन हाँ, ये इतना कहूँगा कि मुश्किल बहुत थी, लेकिन अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो तो बड़ी-बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। आपकी पहली, अभी आपने कहा कि मतलब कैरेक्टर एक्टर आप करते हो, वही उसी के साथ में आपने एक्टर मतलब लीड में भी रोल किया, लेकिन जी। लोग आपको किसी के साथ में देखना चाहते हैं। तो ये जो लोगों की सोच है कि किसी के साथ में काम करो तो ही आप बड़े, लेकिन आप अगर कैरेक्टर एक्टर हो तो आप भी बड़े हो सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी अब धीरे-धीरे बदल रही है। अभी कोई कैरेक्टर एक्टर में भी सब एक्टर हैं। जैसे एक हीरो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लोगों में सिनेमा की समझ बढ़ रही है। तो अभी सब एक्टर्स हैं। मैं भी एक एक्टर हूँ। अब उसमें मेरा कैरेक्टर एज़ ए लीड है, या उसमें मेरा कैरेक्टर एक सपोर्टिंग है, या वो है। तो उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट कहना या जूनियर आर्टिस्ट कहना या हीरो कहना, वो मुझे लगता है अब थोड़ा बदल रहा है और बदलना चाहिए। बाकी बात ये है कि मुझे, हाँ, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ज़िंदगी नहीं गुजारनी अपना मतलब साइड में फ़िल्म में तड़का लगा के। तो मेरी अब जो आने वाली फ़िल्में हैं, उसमें मैं एज़ ए सेंट्रिक कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हीरो हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट ही हीरो है और मैं उसमें प्रोटैगनिस्ट हूँ। तो हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोटैगनिस्ट है, ये एंटागनिस्ट है, ये कॉमिक रिलीफ है, या दूसरी चीज़ें। तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी बदलने का भी टाइम आ रहा है। तो मैं कुछ जो भी प्रोजेक्ट मेरे आने वाले हैं, वो मैं एज़ ए प्रोटैगनिस्ट कर रहा हूँ। मैं अगेन फिर से कहूँगा, मैं हीरो नहीं हूँ, उसमें कंटेंट ही हीरो है। बाकी जो दूसरे काम आ रहे हैं उसमें मेरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, नो डाउट, मैं उस काम को भी मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि वक्त, अगर आप मतलब खुद दुनिया नहीं बदल रही तो आपको खुद बदलना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूँगा। आपकी इसी हफ्ते फ़िल्म रिलीज़ हो रही है ज़रा हट के ज़रा बच के, क्या आपका किरदार है उसमें? इसमें मेरे किरदार का नाम है भगवान दास, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, चुलबुला, थोड़ा चतुर चालाक किस्म का कैरेक्टर है, और वो फ़िल्म की दशा और दिशा निर्धारित करता है, उसको एक मोड़ देने का काम करता है। बहुत मज़ा आएगा, बहुत फ़नी है, और उसका एक सरप्राइजिंग शेड भी है, जो कि फ़िल्म में ही देखने को मिलेगा। आपकी जो एक लास्ट वेब सीरीज़ थी महारानी, काफ़ी चली, काफ़ी चर्चे भी हुए। तो जी। ऐसे ही जब कोई एक फ़िल्म चलती है या कोई वेब सीरीज़ चलता है, तो एज़ एन एक्टर आपको कितना सैटिस्फैक्शन मिलता है? बहुत डेफ़िनेटली एक्टर के लिए उसकी तालियाँ, उसकी तारीफ़, और वही उसका पारिश्रमिक है, वही उसका मेहनताना है। तो अगर वो ना मिले तो फिर मज़ा नहीं आता, वरना सैलरी तो इंजीनियर को भी मिलती है, या पैसे तो कोई भी कमाता है। एक्टर के साथ ये है कि वो, सॉरी, एक्टर अपनी तारीफ़ें कमाता है। तो वो बहुत मज़ेदार रहा एक्सपीरियंस। महारानी जब हुआ तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं था। तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते, अरे तेरे काम की बहुत तारीफ़ हो रही है, तू सोशल मीडिया पे आ जा। मैं क्या करूँ? जिस बारे में लोग बोल रहे हैं, मैं उसी बारे में आके बोलूँ। इफ़ माई वर्क इज़ शाउटिंग लाउड, व्हाई शुड आई कम एंड शाउट लाउड अबाउट माई वर्क? तो मेरी कोशिश रही कि मेरा काम बोले, मैं कम बोलूँ। कोरोना में आपका कैसा था? मतलब बहुत सारे लोगों को दिक्कत ही हुई, आपका एज़ एन एक्टर, इंडिपेंडेंट एक्टर, कैसा जी। कैसा बीता आपको कोरोना का पीरियड? ये वो साल था जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब साल में 1 से ज़्यादा फ़िल्में करूँगा, 3-4 फ़िल्में करूँगा। उसी साल, उससे जस्ट पहले पागलपंती रिलीज़ हुई थी, कमर्शियल स्पेस में मेरी एंट्री हुई थी। लेकिन इत्तेफ़ाक से कोविड आ गया और वो सारी प्लानिंग रह गई। लेकिन है ठीक है, धीरे-धीरे आगे वो चीज़ें बढ़ेगी। लेकिन जहाँ तक कोविड की बात है, हम लोगों को अगर कुछ ख़राब दे गया तो बहुत कुछ अच्छा भी दे गया। सबसे बड़ी चीज़ ये दे गई कि दौड़ती भागती ज़िंदगी में हम रुकते ही नहीं थे। हम रुके, तब जाके हमने खुद से बातें करनी शुरू की। नहीं तो हम इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, और ये मुझसे सारी दुनिया से बात कर रहे हैं, आप अपने आप से बात ही नहीं कर रहे। कोविड ने मुझे वो स्पेस दिया, वो मौका दिया कि मैंने खुद से बात की, मैं ज़िंदगी में चाहता क्या हूँ, करना क्या चाहता हूँ, दुनिया क्या है, कैसे है, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ ए सोशल पर्सन, एज़ ए सिटीज़न, एज़ ए हस्बैंड, एज़ ए फादर, एज़ ए फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक इवॉल्व्ड पर्सन के तौर पे बाहर निकला हूँ। कोविड ने मुझे इंट्रोस्पेक्टिव करने का बहुत अच्छा मौका दिया, क्योंकि मैं यहीं बैठा था, मेरे 2 बच्चे घर थे सहारनपुर में, और मुझे बहुत
अच्छे से अपने आप से बातचीत करने का मौका मिला और मैं एक बेहतर इंसान बन के आप एक छोटे तबके से, लेकिन अभी आपका जो फ़िल्मोग्राफ़ी है या आपका नाम है, काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पे लोग लेते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा पावरफुल एक्टर है। तो ये जो चेंज है, एक छोटे जगह से आके अपने बलबूते पे अपना नाम कमाना, ये जो फ़ीलिंग है, बाद में कोरोना का लो पैच था, कितना सुकून देती है? सबसे बड़ा सुकून यही है कि आप सेल्फ मेड हो। किसी का मतलब कोई आपके पास ना गॉडफादर है, ना कोई किसी का हाथ है। हाँ, बहुत सारे लोगों का हिडन सपोर्ट है, जिसको मतलब आप कभी भुला नहीं सकते, जिसमें आपके दोस्त भी हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके परिवार वाले हैं, बहुत सारे लोगों का एक हिडन सपोर्ट है, लेकिन इन टोटलिटी आप ही के एफर्ट है। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है कि मैं सेल्फ मेड हूँ। मुझे किसी ने मतलब ऐसे उठा के यहाँ पे थाली में सजा के चीज़ें नहीं दे दी, तो बड़ा सुकून मिलता है कि जो भी किया, जितना भी किया, लोग इज़्ज़त देते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं हमारे काम को, तो बड़ा सुकूनदायक होता है। डेफ़िनेटली आपको अच्छा ही लगता है। आपके मतलब जो आपको आपके फ़ैन हैं, जो आपको चाहते हैं एज़ अ क्रिटिक है, तो सब मतलब जानते हैं कि आपको अगर कोई भी भूमिका दी गई, तो बिल्कुल आप शैमेलियन या शुगरी तरीके से उसके स्किन में घुसोगे। तो ये जो प्रोसेस है, एक कैरेक्टर के दिमाग में, स्किन में घुस के, पर्दे पे वही दिखाना, अपने आप को भुला के, कि आप मिस्टर हक हैं, आपको कोई याद नहीं करता, अरे वो तो वो कैरेक्टर है। तो ये जो प्रोसेस है, उसके लिए एज़ एन एक्टर जी। किस तरह से आप तैयारी करते हैं? मैंने जैसा कि कहा कि मेरी ट्रेनिंग भी काम आती है, मेरी खुद की समझ, एज़ एन एक्टर मैं एज़ ए राइटर भी मैं काम करता रहा हूँ, तो मेरी वो समझ भी उसमें हेल्प करती है। हर कैरेक्टर को अचीव करने का प्रोसेस अलग होता है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जिस दुनिया से वो कैरेक्टर बिलोंग करता है। उसके बाद फिर उसके जो भी ज़रूरती बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको समझने की, वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इंडिविजुअलिस्टिकली सब कैरेक्टर के बारे में बात कर सकता हूँ कि एक सेकंड मैंने वो कैरेक्टर कैसे अचीव किया या ये कैसे किया। हर एक का प्रोसेस अलग रहा, तो हम कभी मोस्टली लोग बात ही नहीं करते। एक्चुअली मैं करना चाहूँगा कभी विस्तार से, अगर आप चाहेंगे कि मुझसे कैरेक्टराइजेशन पे बात करें, तो मैं हर कैरेक्टर का अपना प्रोसेस डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि लोग अगर उसमें से जो नए एक्टर हैं, आने वाले हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ले मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन लोग बात करना ही नहीं चाहते। एक्टिंग के अलावा बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो कभी विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे। ज़रूर, हमें भी अच्छा लगेगा आपसे जी आपके कैरेक्टर के बारे में डिटेल से बात करते जी हुए। जो एक जानना चाहेंगे, मतलब जो छोटे शहरों से जो बच्चे आना चाहते हैं एक्टिंग में, उनके लिए आप क्या सलाह दोगे? एक ही सलाह देता हूँ मैं हमेशा कि अपने आप को सही आके, आपसे बड़ा जज आपका कोई नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10 में से देखें कि आप किस जगह खड़े हैं, सपोज़ आप 2 पे खड़े हैं और आप मान के चल रहे हैं मैं 8 पे हूँ, तो ये गलत है। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, तो आप दिल से कबूल कीजिए कि मैं हाँ 2 पे हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं 10 तक पहुँचूँगा। मैं ये वादा खुद से करता हूँ। प्रॉब्लम यही मैं देख रहा हूँ जो भी, कि आप अपने आप को ज़्यादा आंकते हैं और बड़ा बताते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। वो तो दुनिया को दिख ही जाएगा। तो जब आपने बताया मैं 2 पे था और आपने करके दिखाया, तो आप जब आपने बताया मैं 8 पे था और करके दिखाया 2 पे निकले, तो आपका झूठ पकड़ में आ गया। कुल मिला के सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ इस चीज़ को, कि इंसान कुछ भी पाल ले, गलतफ़हमी ना पाले। ये गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत बेहतर हूँ। ये होना चाहिए कोशिश कि हाँ, मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएँगी। ज़रा हटके, ज़रा बचके के बाद में आपका क्या आ रहा है? एक फ़िल्म आ रही है पिप्पा, जो राजा मेनन साहब ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने एयरलिफ्ट डायरेक्ट की थी। बहुत कमाल की फ़िल्म है। उसमें भी मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बांग्लादेशी बना हूँ, और भाषा उसमें जैसे महारानी में मैंने बंगाली, हुँ। इंडियन बंगाली बोली थी, उसमें बांग्लादेशी बंगाली बोल रहा हूँ, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आया। और वेब सीरीज़ में क्या कुछ कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल कुछ वेब सीरीज़ में उतनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली फ़िल्मों पे ही काम चल रहा है। जो मैंने बताया ऐसे प्रोटैगनिस्ट कुछ फ़िल्में आ रही हैं, उस पर काम कर रहा आपने कहा आप राइटर भी हैं, हूँ। तो उस बारे में कुछ बताइए। कुछ लिखा आपने, या कुछ कभी कुछ फ़िल्म लिखना या वेब सीरीज़ लिखना चाहेंगे? मैंने लिखी थी। मैं एक्चुअली जब टीवी राइटिंग से मूव हुआ फ़िल्मों की तरफ, तो पहले फ़िल्म लिखी। तो मैंने बुड्ढा होगा तेरा बाप एक फ़िल्म के डायलॉग लिखे। फिर मैंने एक और फ़िल्म लिखी, मिस्टर मिनिस्टर। फिर उसको मैंने पिच करना शुरू किया। जिसने भी सुनी वो कमाल की फ़िल्म थी। और लेकिन मैंने जो महसूस किया इस पूरे प्रोसेस में, जो राइटर, जो सिनेमा की या जो भी हम फ़िल्म बनाने वाले हैं, उसकी बुनियाद का मेन पिलर है। आप ना तो उसे इज़्ज़त देना चाहते हो, तो और ना उसे पैसा देना चाहते हो।
तो मैंने क्विट कर दिया कि नहीं, मैं फिर एक्टर बनता हूँ। तो मैं वो छोड़ के अपनी एक्टिंग पे फोकस किया, क्योंकि बनने एक्टर ही आया था, लेकिन बीच में लगा कि कुछ दिन और अच्छा सिनेमा लिखते हैं। लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम तवज्जो, अब तो खैर थोड़ा सा बदला है माहौल, राइटर को तवज्जो दी जाने लगी है, पैसा दिए जाने लगा। उस दौर पे नहीं था, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पूछता भी नहीं था। तो मैंने छोड़ दिया था। अब वापस शुरू कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में जो मैं डायरेक्ट भी करूँगा, लिखूँगा भी। तो फिलहाल नहीं है राइटिंग में, बाकी ज़्यादा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच।